नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज हम लोग जो बात करेंगे 12 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में तुला लग्न के लिए। तुला लग्न यानी कि शुक्र आपके लग्नाधिपति हैं, कर्म क्षेत्र पे अभी आए हुए हैं, केंद्र के अंदर में आए हुए हैं। और इस समय अगर आपको देखा जाएगा तो वर्कलोड तो आपका बढ़ेगा बढ़ेगा, साथ में किसी कारणवश क्रोध भी आपका बढ़ता जाएगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि जो है लग्न पर है 1 2 3 4 5 6 7 8, बच्चों के ऊपर, संतान के ऊपर भी क्रोध बढ़ेगा। गुरु जो है वो वक्री हो रखे हैं, तो हो सकता है एंगर जो है वो आपका बढ़ता हुआ आपको दिखे। गुरु शतविषा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में है, यानी कि अष्टम स्थान के अंदर में है, तो क्रोध को थोड़ा सा काबू में रखिएगा। हो सकता है किसी तरह का डैमेज भी वो कर सकते हैं, ज्यादा लगने के चांसेस भी उसमें में बढ़ जाते हैं, क्योंकि अष्टम स्थान के अंदर में राहु है, तो कोई बहुत लंबी लग ना जाए, उसका सावधान देने की आपको जरूरत है। केतु आपके सेकंड हाउस में है, धन के कारक में है, परिवार से दूरी बनाए हुए हैं। केतु जो है जिस घर में बैठते हैं वहां से दूरी बनाते हैं, उसको वहां से उस चीज को कम कर देते हैं। अनुराधा नक्षत्र के अंदर में है, तो अनुराधा नक्षत्र जो है एक तरह से आपको उस चीज को आप सहजता से स्वीकार करते हैं, मतलब उसमें आपकी थोड़ी दया आपकी क्रिएट होती है, दयावान आपको बनाते हैं वो, और आप में इस समय दया का भाव जो है बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। सूर्य जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र जो है अदिति का नक्षत्र है, देवताओं की माता का नक्षत्र है, तो इतना सूर्य के कारण लंबी यात्राएं जो हो सकता है अनकंफर्टेबल यात्राओं के प्रति आपको ध्यान जाना पड़े, कर्म क्षेत्र से रिलेटेड, कामकाज से रिलेटेड लाभ प्राप्त करने के लिए ट्रेवल करना पड़े, कंफर्ट नहीं हो उस कारण आपको थोड़ा सा असहजता हो सकती है, तो यात्रा आपके लिए इस समय बन सकती है। अश्लेषा नक्षत्र में मंगल का मूवमेंट है। मघा अश्लेषा नक्षत्र जो है वो बुध के नक्षत्र हैं। बुध भी जो है वो एक छोटी मोटी ट्रैवल के लिए भाग्य के कारक हैं आपके, तो वो आपके भाग्य का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। कर्म क्षेत्र में आपका भाग्य जो है आपको साथ देते हुए आपको मिलने वाला है। शुक्र आपके लग्नेश हैं, अश्लेषा नक्षत्र में वो भी रहेंगे। कैलकुलेटिवली आप आगे ग्रोथ करेंगे। हो सकता है कि आपको अपना वाहन का सुख भी मिले वहां पे, क्योंकि कर्म क्षेत्र से वाहन का सुख मिलने का चांसेस हैं, और बुध भी वहां पे हैं, तो हो सकता है कि कुछ कम्युनिकेशन के साधन आपको अच्छे देखने को मिले, आपकी अथॉरिटीज जो है वो बढ़ती भी जाए, और वर्कलोड भी आपका बढ़ता हुआ जाएगा उसी के साथ साथ में। आपके जो अंडर में काम कर रहे हैं, हो सकता है उनको ज्यादा आपसे कोई ज्यादा प्रसन्नता ना हो, बट फिर भी आपकी जो ग्रोथ है वो इस समय, इन सप्ताह में आप अपने आप को बढ़ते हुए देखेंगे। चंद्रमा की पोजीशन से अगर समझने का कोशिश करें तो चंद्रमा 12 तारीख को अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे, कर्क राशि में रहेंगे, कामकाज के अंदर व्यस्त रहेंगे, घर परिवार के अंदर में व्यस्त रहेंगे। हो सकता है कि माता पिता से किसी कारणवश विवाद आपका हो जाए, या बोलचाल के अंदर में आपके तर्क जो है उनको समझ में नहीं आए, ऐसा देखने को लग रहा है। उसके बाद में मघा नक्षत्र में 13 तारीख को रहेंगे चंद्रमा। मघा नक्षत्र जो है आप किसी इंडस्ट्री के अंदर में काम करते हैं तो वहां पे आपको लाभ मिलने का फायदा मिलेगा, तो किसी इंडस्ट्री से लाभ लेने के बारे में आप इस समय विचार करेंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रोथ के अंदर में, गेहूं से रिलेटेड कामकाज के अंदर में आपको फायदा मिलने के चांसेस हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, और मघा नक्षत्र जो है वो केतु का नक्षत्र है, तो परिवार की तरफ से आपको फायदा मिलने के चांसेस रहेंगे। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में आपके नक्षत्र में ही रहेंगे। ये समय जो है काम का मेन दिन रहेगा, जिस दिन आपको काम का वर्कलोड बढ़ते हुए आप देखेंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आप देखेंगे तो 15 तारीख को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। अपने सीनियर्स का, हो सकता है पिता की तरफ से आपको सहयोग लेना पड़े, अपने सीनियर्स की तरफ से वर्कलोड के अंदर में सहायता लेने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि इस समय आपको अपने जूनियर्स की तरफ से सपोर्ट जो है वो कम देखने को मिलेगा इस सप्ताह में। 16 तारीख को आप देखते हैं तो हस्त नक्षत्र में चंद्रमा का मूवमेंट रहेगा। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का ही नक्षत्र है। खर्चा व्यय होगा आपका, यात्रा के अंदर में व्यय होगा, और हेल्थ के रिलेटेड आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। चित्रा नक्षत्र में रहेंगे 17 तारीख को चंद्रमा। चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, और
हो सकता है आपके स्पाउस से आपकी किसी बात को लेके कोई बहस हो सकती है। साथ के साथ में किसी चीज को आप क्रिएट करने का आपका मन होगा, बट आप उसको नहीं करेंगे और उस कारण आपको एक तरह से समय जो है अपने एकांत में ही बिताते हुए देखेंगे। आइसोलेशन का टाइम बेसिकली ये रहने वाला आपके लिए। उसके बाद में चंद्रमा जो है वो स्वाति नक्षत्र में जाएंगे। स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। किसी बात पे आपका जो है वो बहस हो सकता है, वार्तालाप के द्वारा बहस बढ़ सकता है। कोई कारणवश पुराने कोई बहस हो, उनके बारे में आपकी कोई लड़ाई झगड़े वाली बात 18 तारीख को आपके लिए रह सकती है। तो पुराने गड़े मुर्दे उठा के आप जो है उनको मत उठाइएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। अदरवाइज ये आपको थोड़ा सा नुकसान दे सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड बराबर आप ध्यान देने की आपको जरूरत है। हेल्थ के रिलेटेड थोड़े ध्यान दीजिएगा। आप राहु अष्टम स्थान में बैठे हुए। एजुकेशन के अंदर में आप अच्छी ग्रोथ करेंगे। कन्वेंशनल एजुकेशन में ढीलापन आएगा। भाग्य का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। साथ के साथ में अगर विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं तो लंबी यात्रा आप कर सकते हैं। विदेश जाने का थोड़ा सा समय कम दिख रहा है। अपने घर जाने के बारे में प्लान कर रहे हैं, होमलैंड जाने के प्लान कर रहे हैं, या अपने घर वापस जाने की बात सोच रहे हैं, तो ये समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है इस सप्ताह में। और इस सप्ताह में आप हो सकता है कि अपने, क्योंकि 11वें स्थान पे चंद्रमा रहेंगे, 8वें स्थान में राहु का मूवमेंट रहेगा, दूसरे स्थान में केतु का रहेगा, तो अपने हो सकता है एंसेस्टर घर के अंदर में आप मूवमेंट बनाएं। कामकाज से रिलेटेड आपका कामकाज बढ़ेगा, वर्कलोड बढ़ेगा। बिजनेस करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं होगा। लॉस का सौदा मत करिएगा इस समय। बहुत बड़े डॉक्यूमेंटेशन को आराम से पढ़ के आप जवाब दीजिएगा। बाकी ओवरऑल समय जो है आपको प्रॉफिट के लिए थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत आपको पड़ सकती है। कर्म क्षेत्र के अंदर में शुक्र स्वयं बैठे हुए हैं, तो आपको किसी तरह का एक अचानक से लाभ कराते हुए आपको दिखेंगे। गाड़ी से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड, अपने विलासिता से रिलेटेड आपको हो सकता है एक अच्छा कैबिन आपको मिल जाए, जिसके कारण आप अपने आप को ग्रोथ होते हुए देखेंगे। बैठने के लिए आपको एक अच्छे स्थान के अंदर में सपोर्ट करते हुए रहेंगे। और शुक्र का जो है 18 तारीख को मघा नक्षत्र में जाते हैं, आपको सीनियर्स की तरफ से सपोर्ट मिलते हुए आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो ये आपका पूरा सप्ताह रहेगा तुला लग्न के लिए 12 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ के साथ में अपना ध्यान रखिएगा, खूब ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। और कोई सवाल हो तो lifejourneyforus@gmail.com पे आप कंसल्ट भी कर सकते हैं हम लोगों से। और साथ के साथ में कोई कमेंट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम।